रवि एक साहसी लड़का था जो जंगल के रहस्यों के बारे में बहुत उत्सुक था। उसका सपना था कि वह एक दिन जंगल की गहराइयों में जाकर उसकी आवाजों को सुने और समझे। गांव में अक्सर लोग जंगल की आवाजों को डरावनी और रहस्यमयी मानते थे, लेकिन रवि को उन आवाजों में एक खास आकर्षण महसूस होता था। उसे लगता था कि जंगल अपनी एक अद्भुत कहानी बयां करता है, बस उसे समझने की जरूरत है। वह जानता था कि उस रहस्यमय जगह में छुपी कुछ खास बातें हैं, जिन्हें समझने के लिए साहस और ध्यान की आवश्यकता है। एक दिन रवि ने तय किया कि वह जंगल की आवाजों का पता लगाने के लिए वहां जाएगा। वह अपना छोटा सा झोला लेकर जंगल में घुस गया। सूरज डूब चुका था और जंगल में हल्की सी खामोशी छाई हुई थी। अचानक कहीं से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी जानवर का गुर्राना। रवि थोड़ा डरा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह सोचने लगा, यह आवाज क्या है और कौन सा जानवर यह आवाज कर रहा है। उसकी कल्पनाएं और भी गहरी हो गईं और वह जंगल की आवाजों को समझने की ओर बढ़ा। जैसे जैसे रवि जंगल में और गहरा गया, आवाजें और भी अजीब होने लगीं। उसे अलग अलग प्रकार के शोर सुनाई देने लगे, जैसे पेड़ों की सरसराहट, पत्तों का खड़खड़ाना और दूर से किसी पक्षी का चीखना। रवि ने सोचा, क्या ये आवाजें सचमुच डरावनी हैं या फिर यह जंगल की भाषा है, जिसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई और उसने तय किया कि वह इन आवाजों को समझने की पूरी कोशिश करेगा। वह खुद से कहने लगा, यह सिर्फ जंगल की प्राकृतिक ध्वनियां हैं, जिनमें छुपे संदेशों को समझना है। रवि धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में पहुंच गया। वहां उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया, जिसकी छाव में कुछ कंकाल जैसे आकार थे। यह दृश्य देखने में काफी डरावना लग रहा था, लेकिन वह डरने के बजाय उसने ध्यान से देखा और पाया कि ये आकार सिर्फ पेड़ों की शाखाएं थीं, जो हवा के साथ हिल रही थीं। रवि ने उस क्षण को समझा और मुस्कराया। उसे एहसास हुआ, यह तो बस जंगल की आवाज थी, जो हमें गलत समझने पर मजबूर कर देती है। उसने सोचा कि यह हमारी सोच है जो किसी साधारण चीज को भी डरावना बना देती है। अब रवि को समझ में आ गया कि जंगल की आवाजें दरअसल उसके डर और कल्पनाओं का हिस्सा थीं। असल में वह खुद उन आवाजों को समझने में सक्षम था। उसने सोचा, जंगल हमें सिर्फ अपनी अनोखी आवाजों के माध्यम से जीवन का पाठ पढ़ाता है। इन आवाजों को समझने के लिए हमें डर की भावना से बाहर निकलकर शांति से सुनने की जरूरत है। रवि अब समझ चुका था कि हर ध्वनि का अपना कारण होता है और सिर्फ सही दृष्टिकोण से ही उसे समझा जा सकता है। रवि ने महसूस किया कि जंगल की आवाजें हमेशा डर नहीं होती, बल्कि यह उन चीजों का संकेत हो सकती हैं, जिन्हें हमें समझने की जरूरत होती है। जब हम ध्यान से सुनते हैं, तो हम इन आवाजों के पीछे की सच्चाई को समझ सकते हैं। यह हमें अपने डर पर विजय पाने की शक्ति भी देती है। वह अब जानता था कि डर की असली वजह समझ की कमी होती है, और जब हम समझ पाते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। जंगल की इस यात्रा के बाद रवि ने अपने अनुभवों को गहरी समझ के साथ ग्रहण किया। वह अब पहले की तरह डरता नहीं था, बल्कि जंगल की आवाजों को सुनकर एक नई समझ और साहस के साथ जीवन को देखने लगा। उसका नजरिया बदल गया था। वह अब जानता था कि डर केवल हमारी कल्पनाओं में होता है। असल में जीवन में जो सबसे कठिन बातें होती हैं, उन्हें समझने के बाद हम महसूस करते हैं कि वे कोई बड़ी समस्या नहीं थीं। यह एहसास उसे हर चुनौती के सामने साहस से खड़े होने की शक्ति देता था। रवि ने गांव लौटते वक्त जंगल की उन आवाजों को एक नई दृष्टि से सुना। अब वह उन आवाजों को डर के बजाय उत्सुकता और समझ से सुनता था। उसने यह सीखा कि अगर हम किसी भी डर का सामना बिना किसी पूर्वाग्रह के करें, तो वह डर भी हमारे लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव बन सकता है।
उसने जंगल को एक नए दृष्टिकोण से देखा और अब उसे महसूस हो रहा था कि वह कभी उस डर से नहीं भागेगा बल्कि उसका सामना करेगा। उस दिन के बाद से रवि ने जंगल के साथ एक गहरे रिश्ते को महसूस किया। वह समझ चुका था कि यह केवल एक जगह नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की आवाजों का भी प्रतीक है, जो हमें अपने डर और भावनाओं को पहचानने और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित करती हैं। रवि जानता था कि जंगल का हर कोना, हर पेड़, हर आवाज हमें कुछ सिखाने के लिए है। रवि ने यह ठान लिया कि वह भविष्य में जंगल की और भी यात्राएं करेगा, लेकिन इस बार वह बिना किसी डर के पूरी साहस और समझ के साथ जंगल की आवाजों को सुनेगा और समझेगा। वह जानता था कि जंगल के रहस्यों को जानने के लिए उसे केवल बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि अपनी अंदर की आवाजों को भी सुनने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। Subscribe for more interesting stories.